नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। अब तक की क्लासेस में हमने टैली के बारे में काफी कुछ सीखा है। हम कैसे डेटा मेंटेन करते हैं, कैसे कैसे परचेज की एंट्रीज करते हैं, सेल्स की एंट्री करते हैं, स्टॉक को मेंटेन करते हैं, एमएसएमई डिटेल्स को मेंटेन करते हैं। इस तरह की काफी सारे टॉपिक्स हम टैली में कवर कर चुके हैं। लेकिन इन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना टॉपिक है कि हम उस डेटा का बैकअप कैसे लें। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि हमारा वो जो डेटा है उसका हमने बैकअप नहीं लिया और वो कहीं ना कहीं कई बार हमारा सिस्टम अगर करप्ट कर जाता है या हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है तो सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो वो हमें डेटा बड़ी मुश्किल से हमने बनाया होता है, वो डेटा हमें कहीं से भी नहीं मिलता। इवन टैली भी उसका बैकअप नहीं दे पाती, क्योंकि टैली बैकअप अपना जो आपका डेटा है वो स्टोर नहीं करती कहीं पे। तो सिर्फ आपका अगर क्लाउड पे डेटा नहीं है तो आपको डेटा वो मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको रेगुलरली उसका डेटा का बैकअप लेना होता है। और वो बैकअप आप कैसे ले सकते हैं, उस बैकअप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। आपका बैकअप अगर आप लेते हैं तो आपको इससे बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि बैकअप अगर आप नहीं रख पाएंगे तो उस काम जितना भी आपने काम किया 2 महीने 3 महीने या 2 साल 3 साल, उसका बैकअप अगर आपके पास नहीं है, अगर सिस्टम ने क्रैश कर दिया, सिस्टम क्रैश हो गया या हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो वो आपका सारा डेटा वॉश हो जाएगा और उस डेटा के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको सारा काम रीवर्क करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं टैली के अंदर बैकअप कैसे लेते हैं। उसके लिए हमें टैली पे जाएंगे। टैली पे जाने के बाद आपको, जैसे मेरी ये कंपनी है, मैंने इस कंपनी को ओपन किया। कंपनी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर जो टैब है उसके अंदर आपको डेटा के नाम से एक आइकन मिलेगा। डेटा लिखा हुआ जो मेनू है उसके अंदर वाई लिखा हुआ है, जिसके अंदर अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन, मतलब ऑल्ट वाई इसकी कमांड है। ऑल्ट वाई जब आप प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप। इस बैकअप पे आपको क्लिक करना है। बैकअप पे क्लिक करने के बाद आपको ये क्या बताएगा, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। ये आपका बैकअप के लिए डेस्टिनेशन है, मतलब ये बैकअप आपका इस लोकेशन पे सेव होने वाला है। ये लोकेशन आप बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव रहती है। अगर आप सी ड्राइव रखना चाहते हैं तो आप यहां रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर कभी भी विंडो को आप फॉर्मेट करते हैं या विंडो को दोबारा डालते हैं तो उस केस में आपके ये सी ड्राइव का डेटा वॉश हो जाता है। दैट्स व्हाई आपको सी ड्राइव के अलावा और कहीं भी आप डेटा बैकअप रख सकते हैं। तो यहाँ राइट साइड में लिस्ट ऑफ फोल्डर आपको दिख रहा है, सिलेक्ट ड्राइव। ड्राइव सिलेक्ट करके आपने, जैसे मैंने डी ड्राइव सिलेक्ट कर ली, आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव कुछ भी हो सकती है। इवन आप डायरेक्टली पेन ड्राइव लगा के अगर पेन ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं तो आप पेन ड्राइव इसके अंदर लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है बैकअप का। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये जो सबसे पहले फोल्डर यूट्यूब डेटा आ रहा है, मैंने इसके अंदर इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको दोबारा से एंटर कर दिया, तो आप देखिए बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, ये यूट्यूब डेटा ऑटोमेटिकली आपका यहां पे सिलेक्ट हो गया है। अब कंपनी नेम, आपको कौन सी कंपनी का डेटा यहां पे बैकअप के तौर पे लेना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो सिलेक्ट करने के लिए देखिए यहां पे मेरा एक फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आईटी एडवांस आईटी डेटा करके। बट मेरा फोल्डर जो डेटा मुझे बैकअप लेना है वो इन कंपनीज का डेटा नहीं लेना, मुझे कुछ और कंपनी का डेटा लेना है। तो आप इस पे आपको अप लिखा हुआ मिल रहा है, अप पे क्लिक करेंगे। अप पे क्लिक करने के बाद दोबारा अप पे क्लिक करेंगे और मेरा जो बैकअप लेना है वो मुझे यूट्यूब डेटा के अंदर ही मेरा फोल्डर के अंदर है, तो आप इसको एंटर करके सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो मुझे फर्स्ट जो कंपनी है जिसका 1 और 5 टाइम्स 0 मतलब 1 लाख, ये फोल्डर नंबर है जिससे डेटा हमारा आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे, मेरे को इसका बैकअप लेना है। और सेकंड कंपनी का भी अगर आपको बैकअप लेना चाहते हैं, जो सेकंड कंपनी बनी हुई है या थर्ड कंपनी बनी हुई है, तो आप इसको सिलेक्ट करते जाइए। अदरवाइज आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है और इसको एक्सेप्ट यस और नो आपसे पूछेगा, और जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो वैसे ही आपका बैकअप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको बैकअप दिखा दूं तो देखिए, हमको मैं बैकअप दिखाता हूं। मैं दिस पीसी में गया और मैंने बैकअप कहां क्रिएट किया था, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में मैंने यूट्यूब डेटा में मैंने डेटा क्रिएट किया था। और आप ये देखिए यहां पे आपको बैकअप मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये टैली का बैकअप जो है देखिए कब बना है, 8:20 पे जो मैंने बनाया हुआ है 27 जनवरी को। और ये देखिए फाइल नंबर 001 और 1300 केबी का सिर्फ डेटा बना है। और अगर मैं ये डेटा देखना चाहूं कितने एमबी का है तो इसकी प्रॉपर्टी में मैं जाता हूं, देखिए ये डेटा यहीं रखा है, तो ये 1.33 एमबी का है जो 1300 केबी का बना है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा ये डेटा का बैकअप हम कैसे लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये बैकअप का डेटा का जो हमने बैकअप ले लिया है, इस बैकअप को अगर हम रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर का ऑप्शन भी हमें यहीं पे मिलता है। तो हम ऑल्ट वाई पे जाएंगे, ऑल्ट वाई पे जाके रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद अब देखिए रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, डेस्टिनेशन मतलब कहां पे आपको ये डेटा रखना है,
जो टैली आपका पिक करेगी, तो डेटा आपको जहां भी रखना है टैली का डेटा का जो फोल्डर मेन डेटा फोल्डर है, जहां से टैली का डेटा आपको बाय डिफॉल्ट पिक करना होता है, आप वो डेस्टिनेशन बाद दे सकते हैं। और उसके बाद पूछ रहा है कौन सी कंपनी का डेटा बैकअप जो है वो आप रिस्टोर करना चाहते हैं। तो रिस्टोर करने के लिए आपको बैकअप के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट करने के लिए जो मैंने जहां पे मैंने इसका डेटा रखा था डी ड्राइव में, यूट्यूब के अंदर डी ड्राइव में यूट्यूब का जो फोल्डर था उसके अंदर एक बैकअप आपको मिलेगा। ये बैकअप आपको मिल रहा है और इस बैकअप को आपको क्या करना है, आपको इसको एंटर करके आपको ये बता भी रहा है कि आपने ये बैकअप कब लिया था। 27 जनवरी 2025 में 8:20 PM पे आपने ये बैकअप लिया है। आप इसको सिलेक्ट करके अगर इसको एंटर करेंगे तो ये बैकअप आपका वापसी रिस्टोर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज की क्लास बड़ी अच्छी से समझ भी आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आगे की क्लास में हम और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।